गजेंद्र राणा का नेगी दा पर गीत अटैक। नरेंद्र सिंह नेगी पर लगाए गंभीर आरोप। गीत बनाकर पछताए गजेंद्र राणा। नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड के सबसे बड़े हीरो। उन दिनों उत्तराखंड में नेगी जी के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर अचानक हर तरफ हंगामा हो गया, भूचाल आ गया। ये साल था 2012। नेगी दा के ऊपर एक गीत बम फोड़ा गया था और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि गढ़वाली लोक गायक गजेंद्र राणा थे। गजेंद्र राणा ने नेगी दा के खिलाफ गीत क्यों बनाया? गजेंद्र राणा किस बात से नाराज थे? उन्होंने नेगी दा पर क्या आरोप लगाए और क्यों बाद में वो पछताते रहे? आइए नरेंद्र सिंह नेगी और गजेंद्र राणा के बीच की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, यह है वोकल भारत उत्तराखंड और मैं हूं चमन मिश्रा। नरेंद्र सिंह नेगी और गजेंद्र राणा पर हम बात करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। नौचमी नरेड़ा गाकर नरेंद्र सिंह नेगी ने एनडी तिवारी को दोबारा सीएम नहीं बनने दिया था। ये 2007 का विधानसभा चुनाव था जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी और इसका बड़ा क्रेडिट नेगी के नौचमी नरेड़ा गीत को दिया गया। कहा गया कि नेगी जी के गीत ने एनडी तिवारी के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया। 2007 में कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई तो बीजेपी के सीएम बने बीसी खंडूरी। लेकिन बीजेपी ने 26 जून 2009 को बीसी खंडूरी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और रमेश पोखरियाल निशंक ने 27 जून 2009 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद आता है 2010 का महाकुंभ। इस महाकुंभ के दौरान निशंक सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे और तब नरेंद्र सिंह नेगी अब कथगा खेलियो नाम से एक एल्बम लेकर आए। नेगी जी की इस एल्बम में एक गीत निशंक के ऊपर भी था। जिस तरह से नौचमी नरेड़ा में नेगी जी ने एनडी तिवारी के ऊपर गीत बनाया था, उसी तरह से इस एल्बम में मुख्यमंत्री निशंक की सरकार को निशाना बनाया गया था। फिर क्या था? एक तरफ निशंक सरकार पर तमाम आरोप लग रहे थे, कांग्रेस पार्टी घेराव कर रही थी, बीजेपी असमंजस की स्थिति में थी, ऊपर से नेगी दा का ये गीत लोगों के बीच में लगातार लोकप्रिय हो रहा था। आखिरकार निशंक से इस्तीफा ले लिया गया और फिर आता है 2012। गढ़वाली लोक गायक गजेंद्र राणा ने बाजार में एक गीत उतारा और पूरे उत्तराखंड में उस गीत को लेकर बवाल हो गया। नारूमा नरेन नाम से जो गीत गजेंद्र राणा लेकर आए, उसमें नरेंद्र सिंह नेगी पर सीधा हमला किया गया था। कहीं भी नेगी जी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन गीत के शब्द साफ साफ कह रहे थे कि ये नेगी जी को निशाना बनाते हुए गीत बनाया गया है। गीत में मुख्य भूमिका निभा रहे कलाकार को भी नरेंद्र सिंह नेगी के लुक में दिखाया गया था। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे नेगी जी ने एनडी तिवारी और रमेश पोखरियाल निशंक के ऊपर गीत बनाए थे। अब गजेंद्र राणा ने वही प्रयोग नरेंद्र सिंह नेगी पर किया था। अपने गीत में गजेंद्र राणा ने नेगी पर आरोप लगाए कि नेगी के समर्थक जगह जगह उनका विरोध करते हैं, नेगी नए गीतकारों को उभरने नहीं देते, नेगी उन्हें फूड़ गीतकार बताते हैं, नेगी देहरादून से लेकर दिल्ली तक लॉबी चलाते हैं, नेगी नेताओं से पैसे लेकर गीत लिखते हैं। ये सभी बातें अपने गीत में राणा ने कही थी, लेकिन याद रखिए नाम लेकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन इशारा नेगी जी की ओर ही था। इसके बाद बवाल मचना तय था। बवाल मचा, लोग राणा और नेगी के खेमों में बट गए। हालांकि राणा ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया कि ये गीत नेगी के ऊपर है, लेकिन इसी गीत पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने नेगी दा की आलोचना अवश्य की। इस गीत को लेकर जब बवाल हो रहा था तब नेगी दा से भी पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा था कि ये गीत राणा लेकर जरूर आए हैं, लेकिन उनसे ऐसा एक नेता ने करवाया है। नेगी दा ने उस नेता का नाम तो नहीं बताया, लेकिन सियासी गलियारों में लोग दबे छिपे कहते हैं कि नेगी जी निशंक की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन गजेंद्र राणा और नरेंद्र सिंह नेगी के बीच जो युद्ध इस गीत के बाद शुरू हुआ, वो फिर हमेशा बना ही रहा। दोनों कलाकारों ने कभी साथ काम नहीं किया। कहा तो ये भी जाता है कि राणा को अपने उस गीत को लाने का पछतावा भी रहा, क्योंकि उन्होंने कभी भी कहीं भी स्टेज पर उस गीत को नहीं गाया और ना ही उस पर बात की। राणा ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में भी स्वीकार किया है कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। इससे पता चलता है कि भले ही राणा ने नेगी जी के ऊपर गीत बम गिरा दिया था, लेकिन इसका पछतावा बाद में उन्हें जरूर हुआ। नरेंद्र सिंह नेगी और गजेंद्र राणा को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।